नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र नवीन। आज मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रों से पहले दिन क्यों बोए जाते हैं जौ। जानिए धार्मिक महत्व। सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण है। ये 9 दिनों का उत्सव देवी दुर्गा के 9 रूपों की साधना उपासना के लिए समर्पित होता है। इन दिनों भक्त माता की शक्ति, साहस, समृद्धि और परिवार सुख शांति के लिए की प्राप्ति के लिए कामना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रे में माता की पूजा करके घर, परिवार और सकारात्मक ऊर्जा, धन धान्य और खुशहाली बनी रहती है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रही हैं। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना और जौ बोने की परंपरा से होती है, जिसे कलश स्थापना भी कहा जाता है। इस पवित्र परंपरा के पीछे गहरी आध्यात्मिक और पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना, कलश स्थापना और जौ बोने की परंपरा से होती है, जिसे कलश स्थापना भी कहा जाता है। इस परंपरा के पीछे गहरी आध्यात्मिक और पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। क्यों बोए जाते हैं जौ? जौ को हमेशा से अनाज का प्रथम और शुभ रूप माना गया है। ये केवल खाद्य सामग्री नहीं, बल्कि समृद्धि और जीवन शक्ति और उर्वरता का प्रतीक है। नवरात्रि से पहले दिन जौ बोने से परंपरा इस बात का प्रतीक है कि घर में आने वाला वर्ष सुख, शांति और समृद्धि के आर्थिक स्थिरता से भरा रहे। यदि जौ स्वस्थ और तेजी से अंकुरित होते हैं तो ये पूरे वर्ष के लिए शुभ संकेत माना जाता है, जो परिवार में सबलता, खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। वहीं यदि इनमें विकार और कोई रुकावट आती है तो इसे भविष्य में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं का संकेत माना जाता है। केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी जौ का अंकुरित होना देवी माँ की कृपा और शक्ति का प्रतीक है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ जौ बोता है और उसकी देखभाल करता है, वह सकारात्मक ऊर्जा और मंगलकारी परिणाम प्राप्त करता है। ये थे नवरात्रि में जौ बोने का महत्व।